नमस्कार, राजस्थान सुपरफास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ गगन। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। जैसलमेर में अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मिशन राजस्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जैसलमेर के माता तनोट मंदिर में दर्शन किए। अमित शाह ने माता तनोट मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और शाह ने माता का आशीर्वाद दिया। जैसलमेर में भक्ति में डूबे नजर आए अमित शाह और शाह ने मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। आज जोधपुर संभाग के जिलों के 20,000 बूथ अध्यक्ष और बूथ कमेटी के पदाधिकारियों का सम्मेलन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समेत कई सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे। जोधपुर के ओबीसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता जोधपुर पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का एयरपोर्ट पर बैंड की धुन और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी जोधपुर में पहुंचे। मिड डे मील घोटाले में चौथे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमार कार्रवाई अब सिर्फ मुख्य दफ्तर, आवास और गोदामपति में मौजूद है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर भी छापे। झुंझुनू के सेठ मोतीलाल कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश जाजुड़िया की हत्या। राकेश जाजुड़िया की गाड़ी को टक्कर मारने के बाद बदमाशों ने गाड़ी से उतार कर पीटा और झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ा। छात्र नेता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जालौर के चितलवाना पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया। 235 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया गया। डूंगरपुर जिले की बिचीवाड़ा पुलिस का बड़ा खेल। जब्त शुदा शराब का निस्तारण न करके शराब तस्करों को बेची गई। वहीं पर अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ने के बाद ट्रक चालक को भगा दिया गया। एसपी राशि डोगरा ने विभागीय जांच के आदेश जारी किए। मेड़ता शहर में गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के युवाओं ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की और हिंदू संगठनों ने मीरा चौक में धरना प्रदर्शन किया। आरोपी युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की। आज मेड़ता बंद का आह्वान। नागौर के जायल कस्बे में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत का मामला। पीहर पक्ष के द्वारा पुलिस थाने में प्रदर्शन किया गया। उस पुलिस थाने के सामने तो उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की। बूंदी जिले के कोडकिया में विद्यार्थियों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और टीचर्स की कमी को लेकर आक्रोश है। शिक्षा विभाग की तरफ से नारेबाजी, शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की गई और टीचर्स के पदों को भरने की मांग की गई। नागौर जिले के सांचौर से खबर, जहां पर विद्यार्थियों ने स्कूल गेट पर तालेबंदी की और स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे और स्कूल में टीचर्स के खाली पद भरने की मांग की गई। भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर, जहां पर नामांकन खारिज होने के से नाराज उम्मीदवारों ने चुनाव अधिकारियों पर पथराव किया, जिससे वहां पर अचानक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। पथराव से घबराए चुनाव अधिकारियों ने बचाव के लिए मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। हनुमानगढ़ जिले के रामगढ़ गांव के पास नौहर भादरा मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ। फॉर्च्यूनर गाड़ी और रोडवेज बस की आमने सामने से टक्कर हुई। कार चालक की मौके पर मौत। बाड़मेर के रागेश्वरी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। एक ट्रक और कार की भिड़ंत हुई। 2 महिलाओं के साथ 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत, 2 अन्य लोग घायल। झालावाड़ की पिडावा थाना पुलिस ने 29,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मध्य प्रदेश के करकड़िया निवासी शिव नारायण को गिरफ्तार किया। अदालत ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। जलालाबाद विस्फोट का मुख्य आरोपी बीकानेर से गिरफ्तार हुआ। जामसर डीएसजी और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी गुरचरण उर्फ चन्ना विस्फोट कांड का है मुख्य आरोपी। दाल मिल में मजदूर बनकर फरारी काट रहा था। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से खबर, जहां पर चाकू मारकर युवक को कत्ल कर दिया गया। तौलियासर गांव के पास की ये घटना बताई गई। हत्या के कारणों का फिलहाल कुछ खुलासा नहीं। जोधपुर की बिलाड़ा पुलिस ने अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ युवकों को पकड़ा और पुलिस दोनों युवकों को गाड़ी में डालकर थाने ले गई। दोनों
के कब्जे में से एक अवैध देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के समेत एक डमी पिस्टल बरामद किया गया। बारां के मांगरोल से खबर, जहां पर बाणगंगा नदी में डूबने के चलते एक युवक की मौत की खबर सामने आई। मांगरोल निवासी युवक नशे में मर्दाना घाट के पास नदी में नहाने के दौरान कूद रहा था और नदी में कूदने के बाद देर तक बाहर नहीं निकला तो महिलाओं ने हल्ला कर दिया। देश में लंपी स्किन बीमारी का कहर लगातार जारी है और अब तक 10,61,787 गौवंश प्रभावित हुए। बीमारी से 46,317 गौवंश की मौत हुई। जयपुर में एसीबी का एक्शन, स्पैरो कंपनी के ठेकेदार महेश कुमार को ट्रैप किया गया। 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। भीलवाड़ा के मांडल से खबर, जहां पर मीट मर्चेंट युवक पर हमला किया गया। युवक के गले पर चाकू से वार किया गया, उसे जख्मी कर दिया गया। युवक ने भी बदमाशों पर हमला किया तो बदमाश मौके से भाग निकले। उदयपुर के कून कस्बे से खबर, जहां पर 4 भुजा मंदिर और मकानों के ताले तोड़कर जेवरात चोरी करने की वारदात का खुलासा हुआ। अंजाम देने वाले आरोपियों को लसारिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। तिमरी से खबर, जहां पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया और विसर्जन से पहले इन तमाम प्रतिमाओं की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जयपुर हेरिटेज के हवा महल जोन क्षेत्र के 17 वार्ड में 8.5 करोड़ की लागत से 20 सीसी नवीनीकरण सड़कों के कार्यों के शिलान्यास पट्टी का अनावरण हुआ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने अनावरण किया। हनुमानगढ़ के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने श्री राम बेकर्स का निरीक्षण किया और इस दौरान पाया गया कि कर्मचारी गंदगी के बीच में ही केक बनाते हैं। धौलपुर के बाड़ी में पितरों की याद में पितृपक्ष आज से शुरू और विभिन्न जलाशयों में बड़ी संख्या में लोगों ने पितरों को तर्पण किया। बावड़ी के 16 गांव से खबर, गंदे पानी की निकासी नहीं होने के चलते लोग परेशान। चारों तरफ गंदगी का आलम, रास्ते पर कीचड़ होने के चलते राहगीर परेशान। श्रीगंगानगर जिले के इंचार्ज मंत्री गोविंद राम मेघवाल श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया और गारंटी योजना के माध्यम से जिले के कमजोर और जरूरतमंद तबके को आर्थिक सहायता मिल पाएगी। उन्होंने कहा, जालोर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ सिंचाई विभाग के पास सुंदेलाव तालाब स्थल पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। जालोर, भीनमाल और साजौर नगरीय निकायों में योजना का शुभारंभ हुआ। झालावाड़ जिले के झालरापाटन नगर पालिका क्षेत्र में भी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया। चंद्रभागा नदी के तट पर मेला मैदान में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने शुभारंभ किया। बारां के अटरूज से खबर, जहां पर निकल रहे NH 90 के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। बारां के अकलेरा तक बनने वाली इस रोड की लागत 76 करोड़ रुपए बताई गई है। निर्माण को लेकर विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया गया। राजसमंद में युवाओं, सामाजिक संगठन और बीजेपी नेताओं की तरफ से गायों को लंपी संक्रमण से बचाने के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर वितरित किए जा रहे हैं। इन खबरों को जी राजस्थान के द्वारा प्राथमिकता से नशर किए जाने पर जनता ने आभार व्यक्त किया। निवाई में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बीके रेखा और बीके सुनीता के द्वारा दुपट्टा और माला पहनाकर प्रमाण पत्र दिया गया। टोडाराय सिंह में आम सागर में राज्य सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के लिए जरूरतमंद लोग अपने जन आधार के द्वारा किसी भी ई मित्र सेवा केंद्र और नगर पालिका कार्यालय में अपना पंजीयन करवाकर जॉब कार्ड ले सकते हैं। सीकर शहर में कई दिनों से उमस और गर्मी को झेल रहे लोगों को अब राहत मिली है। शहर में बारिश का दौर शुरू हुआ और बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। जयपुर से खबर, जहां पर सवाई मानसिंह अस्पताल ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना। अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम ने सफल ऑपरेशन किया और ऑडिटरी
ब्रेन स्टेम इम्प्लांट का स्विच ऑन होते ही सुनने लगी जम से बहरी 14 साल की अनु। नागौर में नवगठित कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। मनोनीत सदस्यों ने सर्वसम्मति के साथ शिवदान राम पड़रोदा को अध्यक्ष चुना। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने निवास पर गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। गाजे बाजे के साथ भगवान श्री गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी किया गया। बूंदी में अनंत चतुर्दशी के मौके पर शुक्रवार को जगह जगह गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमाओं की विदाई में निकले और उन्हें नदी, तालाब, बावरियों में विसर्जित किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के भादसोरा कस्बे से खबर, जहां पर गणेश महोत्सव समिति की तरफ से विशाल गणेश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। झालावाड़ जिले के डग कस्बे से भी तस्वीरें, जहां पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे। मारा की चपड़ा में गणेश प्रतिमाओं की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों, आतिशबाजी और अखाड़े के कलाकारों के हैरत अंगेज करतबों के साथ कृषि उपज मंडी प्रांगण से श्री गणेश जी की शोभा यात्रा निकाली गई। बाड़मेर जिले के चौटन स्थित बांकल माता विरात्रा मेले में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी। मंदिर प्रशासन कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए माकूल इंतजाम किए। अलवर के बेद रोड में अग्निवीरों की सेना भर्ती शुरू। 67,000 युवा भर्ती में ले रहे हिस्सा। प्रशासनिक तैयारियां चाक चौबंद। प्रतापगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 134 किलो अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में जमीन को लेकर सैंपो थाना क्षेत्र के गांव कुंकरा माकड़ा के 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ। झगड़े में दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। टोंक के दूनी कस्बे में कार सवार 2 लोगों से लूट के प्रयास करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। किशनगढ़ बास कस्बे के पुराना बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास अज्ञात चोर 2 दुकानों को निशाना बनाकर ज्वेलर की दुकान में से एक चांदी के जेवरात पार कर गए। अलवर जिले के मुंडावर से खबर, जहां पर थाना पुलिस ने सिहाली कला में वृद्ध महिला की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। दौसा जिले के 1 दर्जन थाना क्षेत्रों में पिछले दिनों हुई चोरी की घटना के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं और धर्मांतरण के विरोध में युवा शक्ति मंच राजस्थान की तरफ से जयपुर में विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी। डूंगरपुर और सागवाड़ा शहर से खबर, जहां पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज किया गया। प्रभारी मंत्री ने वर्चुअली शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का आगाज करौली में योजना का आगाज राजकीय यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। मौसम के बिगड़ते मिजाज ने एक बार फिर से किसानों के लिए चिंता बढ़ा दी। खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी मूंग की फसल को लेकर किसान चिंतित। नागौर जिले की रियांबड़ी उपखंड अधिकारी के पदोन्नति के आदेश जारी किए गए। उपखंड कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सादुल शहर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में डायरेक्टर ब्रिजमोहन सहारन ने कई मुद्दे उठाए। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, डेयरी एवं कृषि से जुड़े विभिन्न संबंधी किसानों के द्वारा भाग लिया। अलवर ग्रामीण के मालाखेड़ा क्षेत्र से खबर, जहां पर 15 दिनों से बारिश नहीं हो रही, जिस वजह से किसान बाजरे, ज्वार और मक्का की फसल उनकी सूख रही है तो परेशान है। बांसवाड़ा जिले में अनंत चतुर्दशी के पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी के मौके पर विशाल जुलूस निकाला गया।
तिजारत कस्बे के विकास पथ मार्ग अंबेडकर भवन पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। रोडाभीम कस्बे के पालिका कार्यालय परिसर में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित किया गया और शहर में करीब 353 पट्टे वितरित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की विधिवत शुभारंभ किया गया और सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के शहीद कैप्टन रिपु दमन सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। बानसूर नगर पालिका में राजकीय महाविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री शकुंतला रावत। प्रतापगढ़ में आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर धूमधाम के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सुरक्षा के लिहाज से बड़ी संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती। दिल्ली में पीएम मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित भी किया। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी i20 पुस्तक का विमोचन किया। पीएम मोदी के 20 साल के प्रशासनिक सेवा के सफल कार्यकाल का किताब में जिक्र है। गुजरात कांग्रेस ने आज गुजरात बंद का ऐलान किया। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ बंद का आह्वान। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे असदुद्दीन ओवैसी। शाम 7 बजे अहमदाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश के बाद अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 3 दिन का दिल्ली दौरा। दिल्ली के मंगोलपुरी में कट्टरपंथियों ने अरमान को उतारा मौत के घाट और गणपति विसर्जन से लौट रहा था अरमान। पटना में आरजेडी नेता के बेटे की दबंगई। आरजेडी नेता अनवर अहमद के बेटे ने थाने में घुसकर मारपीट की और थाने में घुसकर डीएसपी के साथ बदसलूकी की। झारखंड के गढ़वा से खबर, जहां पर दुमका जैसा पेट्रोल कांड। कसमुद्दीन ने दीपक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में जेर इलाज। यूपी के मदरसों के सर्वे पर संग्राम में मायावती की एंट्री। कहा, तुष्टीकरण के नाम पर बीजेपी कर रही है मुस्लिमों को आतंकित करने की खेल। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर लगाए गए अखिलेश और नीतीश कुमार के पोस्टर। 2024 के विपक्षी एकता दिखाने की कवायद। यूपी के उन्नाव से खबर, बच्चा चोर समझकर महिला और पुरुष की पिटाई कर दी गई। महिला और पुरुषों को लात, घूंसों और डंडों से जमकर पीटा गया। एमपी में किसानों को लहसुन के सही दाम दिलाने के लिए हो संभव कोशिश। सीएम शिवराज सिंह का अधिकारियों को निर्देश। माफिया मुख्तार अंसारी पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन प्रहार। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति जब्त करेगा प्रशासन। बाराबांकी में बच्चों की लड़ाई में बड़ों को दखल देने से बवाल बढ़ा। हिंदू परिवार ने दबंगों पर परेशान करने का इल्जाम लगाया, पलायन की धमकी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरियाणा के साथ से खबर, जहां पर 11 सितंबर को सोनाली फोगाट के परिवार ने बुलाई खाप पंचायत। सोनाली फोगाट की प्रत्यक्ष सीबीआई जांच की मांग। याकूब मेमन कबर विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दो टूक। आतंकी का महिमा मंडल बर्दाश्त नहीं। ईडी सीबीआई एक्शन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी अकेले नहीं लड़ाई लड़ती, साथ देती है ईडी, आईटी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां। नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। गिरफ्तारी वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने अर्जी वापस ली। सोमवार तक एलएसी पर गोगरा हाट स्प्रिंग से पूरी तरह से हट जाएगी भारत चीन की सेनाएं। दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद आर्मी चीफ मनोज पांडे का लद्दाख दौरा आज।
दिल्ली में वकील पर लगा लव जिहाद का इल्जाम, धर्म छिपाकर हिंदू लड़की से शादी का इल्जाम। सागर के राहतगढ़ में माध्यमिक स्कूल में शिक्षा टीचर के ऊपर गिरा एक पंखा और हादसे में टीचर गंभीर रूप से घायल हुआ। बीजापुर से खबर, एक महिला नक्सली के समेत 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए, आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद किए गए। बिहार के सिवान से खबर, जहां पर महावीरी अखाड़ा शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में पत्थर फेंके। ओपी राजभर को लगा एक और बड़ा झटका, घोसी में एसबीएसपी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। गणेश विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत, उन्नाव में गंगा में डूबे 2 बच्चे। गणपति विसर्जन के दौरान हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बड़ा हादसा, 4 लोगों की डूबने के चलते मौत, 4 की हालत गंभीर। लगातार हो रही बारिश से बेबस कर्नाटक, बेंगलुरु के समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ और बारिश से कई घरों को नुकसान। महारानी के निधन के बाद किंग चार्ल्स का शपथ ग्रहण, आज 2 किलो से ज्यादा वजन के मुकुट से होगी ताजपोशी। आज भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे शपथ लेंगे चार्ल्स और अधिकारियों के कार्यक्रम के बाद संभालेंगे शासन और शक्तियों का जिम्मा। लंदन पहुंचे प्रिंस चार्ल्स ने लोगों से मुलाकात की, 73 साल के हैं किंग चार्ल्स। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुनिया में शोक की लहर, भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन में किंग चार्ल्स का शपथ ग्रहण समारोह की बात करें।